दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज मैं फिर हाजिर हूं क्राइम की एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाली स्टोरी लेकर, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है बिहार के मोतिहारी जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है, सुगौली थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता बेलवतिया। और इसी गांव में 20 साल का टुनटुन कुमार सहनी अपने माँ बाप के साथ रहता था। टुनटुन कुमार के पिता सुरेश सहनी एक किसान थे। सुरेश सहनी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद टुनटुन कुमार ने पढ़ाई भी छोड़ दी थी। वो बस गांव के आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता था। दोस्तों, हमारे भारतीय समाज में बड़ी भाभी को मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन इस कलयुग में ये रिश्ता तार तार हो रहा है। देश भर से देवर और भाभी के प्रेम प्रसंग की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। ये बात सितंबर 2025 की है। बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले का मुख्यालय है। वहां से करीब 11 किलोमीटर दूर सुकुल पाकड़ पंचायत क्षेत्र के बेलवतिया गांव में एक छोटा सा पखरिया टोला है। गांव छोटा है और यहाँ लोगों की संख्या भी सीमित है, और यहाँ पर उनके लिए ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है। यहाँ ज्यादातर लोग खेती बाड़ी और मजदूरी या उससे जुड़े अन्य काम करते हैं। उसी काम से उनका गुजारा होता है। छोटा सा गांव होने के कारण यहाँ पर किसी की कोई भी बात किसी से छिपी नहीं रहती। गांव के सभी लोगों को सबके बारे में पता होता है। गांव में कुछ खाली बैठे नौजवान भी हैं, जो दिन भर यूं ही आवारा गर्दी करते और फालतू का इधर उधर घूमते रहते हैं। उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। उनके माँ बाप खेतों में मेहनत करते हैं और ये बस खाते पीते गांव में बिना मतलब के इधर उधर घूमते रहते हैं। अब तो स्मार्टफोन और इंटरनेट के चलते उनकी दुनिया वहीं तक सिमट कर रह गई थी। इंटरनेट के जरिए वहां देखी जाने वाली गंदी चीजों का असर अब वहां के युवकों के दिलो दिमाग पर हावी होने लगा था। यही गंदी फिल्में देखकर बेलवतिया गांव में रहने वाले टुनटुन कुमार के मन में भी अब वासनाओं की हलचल होने लगी थी। टुनटुन कुमार अभी सिर्फ 20 साल लड़का का था। ना तो वो स्कूल जाता था और ना ही कोई काम धंधा करता था, क्योंकि वो घर का सबसे छोटा था। उसके माता पिता उसे कोई जिम्मेदारी नहीं देते थे। वो अपने आवारा और शरारती दोस्तों के साथ गांव में दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। मोबाइल पर गेम खेलना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना और पोर्न फिल्में देखना उसके लिए आदत बन गई थी। पोर्न फिल्मों में दिखाई जाने वाली हरकतें देखकर टुनटुन कुमार के मन में भी वासना जागने लगी थी। उसकी नजरें अब धीरे धीरे गांव की महिलाओं के शरीर पर घूमने लगी थी। टुनटुन कुमार 24 सितंबर 2025 की शाम को अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वो वापस घर नहीं लौटा। तो घर वालों ने उसको फोन किया, पर उसका नंबर बंद बता रहा था। घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। इसके बाद परिजनों ने उसको हर संभावित जगह पर तलाश किया। परिजनों के लगातार 2 दिनों तक खोजबीन करने के बावजूद भी टुनटुन कुमार का कहीं कोई पता नहीं चला। इसी बीच 27 सितंबर 2025 को गांव की कुछ महिलाएं घास काटने खेतों की ओर गई थी। तभी उन्हें एक गन्ने के खेत से अचानक बदबू आने लगी। जब वो महिलाएं पास जाकर देखा तो उसी गन्ने के खेत में टुनटुन कुमार का शव पड़ा था। ये दृश्य देखकर उन सभी महिलाओं की चीखें निकल गई। उनकी चीख पुकार सुनकर वहां और भी ग्रामीण आ गए, और फिर ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। टुनटुन कुमार के शव को देखकर परिजन बदहवास हो गए। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजनों की माने तो टुनटुन की हत्या उसके कुछ दोस्तों ने मिलकर की है। घटना की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और वहां का माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान साफ दिख रहे थे, जिससे पता चल रहा था कि उसकी हत्या बड़ी ही बेरहमी से की गई थी। उन्हीं भीड़ में से किसी ने फोन करके घटना की जानकारी सुगौली थाने को दे दी। सूचना मिलते ही सुगौली थाना प्रभारी अनीश कुमार सिंह इस बात की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और अपनी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए।
शव को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुला लिया। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर कुछ सबूत इकट्ठा करने के साथ खून के नमूने भी लिए हैं, जिसे जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी सफर अस्पताल भेज दिया और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी। इस हत्या की घटना ने पूरे बेलवतिया गांव व उसके आसपास के इलाकों में सनसनी फैला दी थी। अगले दिन पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस द्वारा टुनटुन कुमार का शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने टुनटुन कुमार के घर वालों और उसके करीबियों से पूछताछ की और सर्विलांस टीम की मदद से उसके फोन नंबर का सीडीआर यानी कि कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाए तो पता चला एक ही नंबर पर टुनटुन कुमार की घंटों घंटों तक बातचीत होती थी। पुलिस को जांच में पता चला कि वह नंबर गांव के ही एक शख्स देवानंद सहनी की पत्नी का था। जांच के दौरान गांव के लोगों में दबी जुबान में काना फूसी होने लगी थी कि टुनटुन कुमार का देवानंद की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। फिर उसके करीबियों और रिश्तों की जांच शुरू हुई। जांच में देवानंद सहनी का नाम सामने आया। पुलिस ने उसकी पत्नी का मोबाइल चेक किया तो चौंकाने वाले सबूत सामने आए। उसके कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चला कि देवानंद सहनी की पत्नी टुनटुन कुमार से घंटों बात करती थी। इससे पुलिस को यह अंदाजा हो गया कि देवानंद की पत्नी का टुनटुन के साथ अवैध संबंध रहे होंगे। लोगों से मिली जानकारी भी सही साबित हुई। परिजनों के शक आधार पर उसके कुछ दोस्तों को पकड़कर पुलिस ले गई। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने देवानंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की और उसकी पूरी साजिश का खुलासा हुआ। सुगौली पुलिस ने देवानंद सहनी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। देवानंद सहनी ने यह भी बताया कि उसने अपने रिश्तेदार गोविंद सहनी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया था। पूछताछ में देवानंद सहनी ने जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार थी। टुनटुन कुमार के घर के पास ही उसका चचेरा भाई देवानंद सहनी रहता था। देवानंद शादीशुदा था और खेतों में काम करता था। उसकी पत्नी घर के सारे काम संभालती थी। काफी समय तक जब पति, सास, ससुर और घर के अन्य लोग खेतों में काम करने चले जाते थे तो वो घर पर बिल्कुल अकेली रह जाती थी। उस बीच अगर कोई भी काम पड़ता तो वो टुनटुन कुमार को बुला लेती थी, क्योंकि वो पास में रहता था और वो कुछ काम धाम भी नहीं करता था। घर आने जाने के बाद 20 साल के टुनटुन कुमार के साथ देवानंद की पत्नी का रिश्ता धीरे धीरे अच्छा बन गया। लेकिन टुनटुन कुमार अब छोटा बच्चा नहीं रहा था। पोर्न फिल्में देख देख कर अब टुनटुन कुमार के मन में भी औरतों में दिलचस्पी और वासना धीरे धीरे जागने लगी थी। अब वो अपनी भाभी को बस परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी ओर खींचता जा रहा था। अब उसकी नजरें अक्सर अपनी भाभी के ऊपर टिकने लगी थी और वो उसके और करीब रहना चाहता था। इसलिए वो बार बार उसके घर आने लगा, उसके साथ बातें करने और समय बिताने लगा। अब उसकी नजरों की लालसा भाभी को भी महसूस होने लगी थी। वो सावधान हुई और उससे दूर रहने की कोशिश भी की, लेकिन टुनटुन कुमार दूर जाने के बजाय उसके और भी करीब आने लगा। धीरे धीरे भाभी के मन में भी वासना जागने लगी। अब वो भी टुनटुन कुमार में दिलचस्पी दिखाने लगी। अब वो अपने पति देवानंद से ज्यादा टुनटुन कुमार को ज्यादा अच्छा महसूस करने लगी थी। धीरे धीरे वो उसके साथ और खुलकर बातें करने लगी। जब टुनटुन कुमार उसके करीब आने लगा तो उसकी भाभी भी उसे अपने और करीब आने का मौका देने लगी और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनकी बातें उन्हें और करीब ला दिया और फिर नजदीकी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। धीरे धीरे टुनटुन कुमार और उसकी भाभी की नजदीकियां बढ़ती गई और दोनों अक्सर एक दूसरे के करीब रहने लगे। अब टुनटुन कुमार भाभी के पास जाने, उससे बातें करना और मिलने का बहाना ढूंढता रहता था। उनके बर्ताव से गांव वाले भी समझ गए कि उन दोनों के बीच कुछ खास चल रहा है। इस वजह से गांव वालों में सबकी जुबान पर उनके प्रेम प्रसंग बातें होने लगी। धीरे धीरे टुनटुन कुमार और उसकी भाभी के बीच चल रहे अवैध संबंधों की भनक देवानंद सहनी को भी लग गई। उसने अपनी पत्नी से बात की और उसे समझाया। टुनटुन कुमार से भी उसने कुछ बातें की, लेकिन दोनों इतने ज्यादा करीब आ चुके थे
कि एक दूसरे से अलग होने को राजी नहीं थे। देवानंद सहनी के समझाने पर भी उन्होंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे देवानंद को पता चल गया कि टुनटुन कुमार और उसकी पत्नी के बीच सिर्फ बातचीत ही नहीं, बल्कि दोनों के बीच नाजायज संबंध भी चल रहा है। तो उसने एक दिन टुनटुन कुमार को खेत में बुलाया और समझाने की कोशिश की, लेकिन टुनटुन कुमार अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसकी पत्नी ने भी साफ कह दिया कि वो टुनटुन कुमार को छोड़ने वाली नहीं है। देवानंद सहनी उन दोनों के इस फैसले से परेशान हो गया और उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। देवानंद सहनी के मन में टुनटुन कुमार और उसकी पत्नी के लिए गुस्सा था, लेकिन अब वो ये सोचने लगा था कि किसी तरह इस झमेले से निकलने का रास्ता निकालना होगा। मन में नफरत की आग और बाहर से अच्छा बनने का दिखावा। देवानंद सहनी धीरे धीरे टुनटुन कुमार के साथ अच्छे से पेश आने लगा था। उसने अपनी पत्नी के साथ भी लड़ाई झगड़े कम कर दिए। टुनटुन कुमार जब भी उसके घर आता तो देवानंद उससे कुछ भी नहीं बोलता था। तो टुनटुन कुमार और उसकी पत्नी दोनों समझने लगे कि शायद देवानंद ने उनके इस रिश्ते को मान लिया है। ये सोचकर वे दोनों बहुत खुश थे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देवानंद के मन में असल में चल क्या रहा है। दूसरी तरफ देवानंद सहनी ने अपने रिश्तेदार गोविंद सहनी के साथ मिलकर एक खतरनाक साजिश रची। पड़ोस के गांव में मेला लगा था। देवानंद सहनी अपने दोस्त गोविंद सहनी के साथ मेला देखने का प्लान बनाया और उन्होंने टुनटुन को भी घर से बुलाकर साथ में ले लिया। तीनों एक ही मोटरसाइकिल पर बैठकर पड़ोस के गांव में लगे मेला की ओर चल पड़े। लेकिन एक जगह अचानक देवानंद सहनी ने गाड़ी रोक दी। वे तीनों गन्ने के खेत में गए। वहां उन लोगों ने टुनटुन कुमार को बहुत ज्यादा शराब पिलाई। जब वो शराब के नशे में धुत हो गया तो लोहे के रॉड से उसके सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और शव को उसी गन्ने के खेत में छोड़कर देवानंद और गोविंद सहनी घर लौट आए। घर आकर ऐसे व्यवहार करने लगे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी और गहन जांच से धीरे धीरे दिल दहला देने वाली पूरी घटना की सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने देवानंद सहनी और गोविंद सहनी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 हत्या और 34 साझा साजिश के तहत केस दर्ज कर लिया और दोनों आरोपियों की चार्जशीट दाखिल कर उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।